डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं इस पूरे वीडियो में बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का जो सॉल्यूशन है उसको कंप्लीट देखेंगे। तो बड़े आराम से देखना, इसको समझ लेना। फटाफट मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। और आपके सभी विषय के जो सॉल्यूशंस हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, और सभी के सभी सॉल्यूशंस आपको जो है मिलेंगे कहाँ पे, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो आपके 12th क्लास की प्लेलिस्ट है वहाँ पर। तो सबसे पहले ये पोर्शन जो है इसमें आया था आपका आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, वन सेंटेंस ईच। यहाँ पर व्हाट इज़ ड्रॉवर, दूसरा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड या मीन बाय डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, तीसरा है व्हाट इज़ बैलेंस शीट, चौथा है व्हाट डू यू मीन बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, और पांचवा है विच रिसिप्ट्स आर कॉल्ड एज कैपिटल रिसिप्ट्स। तो इसके सभी के आंसर्स आंसर नंबर 1 टू लेके आंसर नंबर 5 तक जो है यहाँ पे लिखे गए हैं। आंसर नंबर 1 जो है आप देख पा रहे हैं, आंसर नंबर 2 फिर है, आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 4 और आंसर नंबर 5। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस पहले क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताऊंगा सारे क्वेश्चंस, आराम से इसको पढ़ लेना। मैं आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्द से जल्द आपको इस सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि जो दूसरे सॉल्यूशंस बनाने हैं उनको भी मैं कंप्लीट कर पाऊँ। बी पोर्शन में पूछा गया है राइट ए वर्ड, टर्म और फ्रेज एज ए सब्सटीट्यूट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इन सभी स्टेटमेंट्स के लिए एक आपको वर्ड या एक सब्सटीट्यूट जो है आपको डालना है। तो इन सभी के आंसर्स जैसे है कि मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि एक्सपेंसेस इनक्योर्ड ऑन डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म, तो उसको क्या बोल सकते हैं, तो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ये इसका आंसर इन दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। आप दोनों लिखेंगे तो भी बेटर है, अगर आप एक लिखते हैं तो भी बेटर है। दूसरे का आंसर हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, तीसरे का आंसर हो जाएगा जो आपका लेगेसीज, और चौथे का आंसर हो जाएगा नॉमिनल पार्टनर्स, और पांचवे का आंसर हो जाएगा रिटायरमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर नंबर 2 का पूरा सॉल्यूशन। और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जो आपकी प्लेलिस्ट है 12th क्लास की, उसको ज़रूर विजिट करिएगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी में। इसी क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट है, इसमें क्या है, आपके MCQs आ गए हैं। सेलेक्ट करना है आपको एप्रोप्रिएट आंसर। तो यहाँ पर इसका आंसर जब आप सॉल्व करेंगे तो 90,000 आएगा, यानी कि ए ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। उसके बाद में दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें इंडियन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कब हुआ था, तो 1981 में, सी ऑप्शन करेक्ट है। XYZ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट रेशो में है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है मैंने, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो 5:2 आएगा। चौथा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया इशू ऑफ डेफिनेचर लेस देन द फेस वैल्यू इज़ कॉल्ड, तो उसको क्या कहते हैं, एट डिस्काउंट कहते हैं। और पांचवा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया था कि ए बिल विच इज ड्रॉन 12th जून 2016 इज़ पेएबल आफ्टर 2 मंथ्स, द ड्यू डेट ऑफ द बिल विल बी, तो कब होगा वो, 14 अगस्त 2016। ठीक है, इसके भाई क्योंकि यहाँ पे आफ्टर 2 मंथ्स लिखा हुआ है, तो अगस्त, जून है आपका, जून के बाद जुलाई, और फिर दूसरा क्या है, अगस्त आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट जो है आपका स्टेट करना है ट्रू और फॉल्स को। तो पहला वाला आपका फॉल्स होगा, दूसरा वाला आपका ट्रू होगा, तीसरा फॉल्स होगा, चौथा भी फॉल्स होगा, और पांचवा भी जो आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये पांचों के आंसर हैं ट्रू एंड फॉल्स के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर, तो इस क्वेश्चन में पूछा है प्रिपेयर ए फॉर्मेट ऑफ बिल एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको जो है एक बिल फॉर्मेट फॉर्मेशन करना था। तो ये रहा इसका आंसर। इस तरह का ये बिल फॉर्मेशन जो होगा, यहाँ स्टैंप लग जाएगा, बाकी स्टैंप लिखे ना लिखे, बिल ऑफ एक्सचेंज, यहाँ पे जो आपको डाटा दिया गया है, नाम दिया गया है, उसको लिखेंगे, और यहाँ पर जो है इसका आंसर पूरा कंप्लीट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, बिल फॉर्मेट ऐसा ही बनेगा आपका। इसके बाद में आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ पर है श्री अमर स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ए कैपिटल। इसमें सारा का सारा डिक्लेरेशन दिया हुआ है, और इस डिक्लेरेशन के हिसाब से जो है आपको बताना है। डिटेल में आपको पहले दिखाता हूँ, ये आपको स्टेटमेंट देखनी है पहले, इसके बाद में एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है उसको देखना है, और उसके बाद में हमें जो चीज़ प्रिपेयर करनी है उस चीज़ों को मैं बताने वाला हूँ। प्रिपेयर क्या क्या करनी है, और हमने प्रिपेयर कर दिया है उन चीज़ों को। तो इसमें आपको एक तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 31/3/2016, और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ईयर 2016 का बनाना है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाया है हमने, तो आप इसको देख सकते हैं। इस तरह से आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनेगा, इस तरह का पूरा। आप वीडियो को पॉज करके आराम से इसको उतार लेना, और इसका जो आंसर आएगा लास्ट में वो आ जाएगा ये वाला। ठीक है, अब इसके आगे हम बात करें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस जो आपको बनाना था वो कैसा होगा। तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स हो जाएंगे, अमाउंट हो जाएगा, उसको आपको डिक्लेयर करना है। ये थोड़ा सा लंबा बनेगा, तो यहाँ पर पहले इतना आएगा, इसके बाद में आगे जो है इसका टोटल प्रॉफिट जो है उसका ट्रेडिंग प्रॉफिट ये हो जाएगा। उसके बाद में लेस जो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, फिर
लेस बैड डेप्ट हो जाएगा। उसके बाद में कितने % में है इसका, ये आंसर आपको निकालना पड़ेगा। इस तरह से कंप्लीट करते हुए आप जाएंगे नीचे की तरफ, तो आपका जो आंसर है वो इस तरह से आप निकालोगे। आपने प्रैक्टिस कर ली होगी तो आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। नेट प्रॉफिट जो आपको निकालना था वो आ जाएगा 8855। इसी का और पार्ट है जिसमें आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, गिव द मीनिंग ऑफ एंड टाइप ऑफ कंपैरेटिव फाइनेंस स्टेटमेंट, एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ टू प्रिपेयर इट। और बी है इसमें, गिव द मीनिंग ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एक्सप्लेन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। इसके बाद में आ जाता है तीसरे क्वेश्चन पे, जिसमें आपसे पूछा गया बैलेंस शीट दिया गया है 2016 का, जयेश एंड कमल का। इसके हिसाब से आपको जो है फर्म का प्रॉफिट जो है एंड लॉस वाला जो है दे रखा है 3:1 में। तो चलिए इस क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस तरह की टेबल है जिसमें कंप्लीट आपको दे रखी वैल्यू, और इसकी जो स्टेटमेंट है वो इस तरह से देना है। तो इसमें क्या क्या प्रिपेयर करना है, इसमें प्रिपेयर करना है रिवोल्यूशन अकाउंट और करंट अकाउंट, और इसके अलावा एक चीज़ और प्रिपेयर करनी है जिसमें आपका बैलेंस शीट ऑफ द फर्म आफ्टर विमल्स एडमिशन। ये 3 चीज़ें हमें प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले हम रिवोल्यूशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, इस तरह से बनेगा वो। ये पूरा आप देख सकते हैं, इस तरह से आपको कंप्लीट बनाना होगा, ठीक है। इसके बाद में हमारे को दूसरा जो बनाना है वो बनाना है पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस तरह से हम पार्टनर्स करंट अकाउंट बना देंगे। आप देख सकते हैं इस प्रॉफिट लॉस टेबल्स को खींच करके, इसको आराम से ऐसे देख लें आप। इसके बाद में बैलेंस शीट जो है हमें उसका बनाना है, क्योंकि थर्ड पार्ट में पूछा गया है, तो उसको हमको कंप्लीट करने के लिए पहले बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा सोल्यूशन है। आप आराम से इस वीडियो को पॉज करके और स्लो करके भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में कैश अकाउंट जो है उसको बनाना पड़ेगा इसी के थ्रू, और गुडविल अकाउंट भी इसी के थ्रू बनाना पड़ेगा। तो आप इन सभी चीज़ों को ध्यान से नोट कर लें और बाद में आप समझ लें एक बार कि ये कैसे बनाया गया है। इसके बाद में इसका और पार्ट जो है, इसमें आपसे बैलेंस शीट दे रखी है मैक और पॉल और सैम की, इसके ऊपर भी आपका क्वेश्चन है, इसको आपको करना था। तो हमने कोई एक पार्ट करना था, ये और ऑप्शन है, ठीक है, ये इसी क्वेश्चन का और ऑप्शन है। हमने इसका मेन क्वेश्चन जो है कर दिया है। तो आप और ऑप्शन करना चाहें तो और ऑप्शन भी उसी हिसाब से थोड़ा सा समझ के कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको सेम चीज़ें प्रिपेयर करनी है जैसे इसमें बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ मैक एंड पॉल, ये चीज़ें बनानी है। यहाँ पर चौथा जो क्वेश्चन है ऑन द 31 मार्च, इसमें मीनाक्षी वाला क्वेश्चन है। मीनाक्षी के बारे में जो चीज़ें दी गई हैं पहले डिटेल आपको पढ़नी है। इस डिटेल के बाद में इसका क्वेश्चन पेपर केवल चाहिए तो क्वेश्चन पेपर भी अवेलेबल है। अगर आप क्वेश्चन पेपर नहीं चाहते, साथ में सोल्यूशन चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके काम की रहेगी। तो इसमें आपको सबसे पहले नीतस जो है मीनाक्षी की जनरल एंट्रीज वगैरह करना है। तो सबसे पहले हम जनरल एंट्री वगैरह कर लेंगे। तो इस तरह से आपको 31 मार्च और 31 मार्च दोनों के लिए बनाना पड़ेगा। पर्टिकुलर हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा, इस तरह से डिटेल्स आपको सारी की सारी एंट्री करनी होगी। विदाउट एंट्री अगर आपने करी तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, नंबर कट जाएंगे, बिल्कुल भी आपको परेशानी हो जाएगी उसमें। और यहाँ पर जो है इन द बुक ऑफ मीनाक्षी नीता अकाउंट हम डालेंगे, तो ये नीता अकाउंट जो है आपका इस तरह से बनेगा, ठीक है। आगे आते हैं 5वें क्वेश्चन पे। यहाँ पे अवधेश और संदेश वर पार्टनर्स इन शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस 3-2 और 31 मार्च 2016 वाज अंडर। तो यहाँ पे इस टेबल में दे रखे कि क्या क्या था, इनकी कंडीशंस जो है नीचे दी जाएंगी। तो ऑन द अबव ये सारी की सारी कंडीशंस हैं, इसके आधार पे आपको जो है इसका जनरल एंट्री पास करनी है। तो जनरल एंट्री पास कर दिया हमने, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रियलाइजेशन अकाउंट डीआर है आपका, यहाँ पर अमाउंट दे रखे हैं। इसके बाद में टू स्टॉक है और डेबिटर्स है, बिल्स है और फर्नीचर है, इन सभी को लिखा गया है। फिर क्रेडिटर्स का है, फिर बिल्स पेबल है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट है, फिर बैंक्स अकाउंट डीआर है, फिर रियलाइजेशन अकाउंट है। इस तरह से आपको सारा का सारा कंप्लीट करना है। सभी के अमाउंट सामने सामने जैसे जैसे जो जो उस क्वेश्चन में दे रखे हैं उसके हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। थोड़ा सा लंबा बनता है ये चिट्ठा, तो इसको मैं दिखा देता हूँ आपको, आराम आराम से देख सकते हैं इसको। इस तरह से यहाँ पर जो फाइनल अमाउंट आ जाएगा वो फाइनल जो है टेबल आपकी यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है इस जगह पे, ठीक है। ये आपकी कंप्लीट हो गई यहाँ पे। इसके नीचे जो और पार्ट लिखा है, और पार्ट में मतलब कि ये था कि और पार्ट में आपके ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो उसको मैंने यहाँ पे शो कर दिया है। तो आप ये देख सकते हैं अक्षत कंपनी लिमिटेड वाला, तो इस तरह का ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसमें ये डिटेल्स दे रखी हैं, इसकी भी जनरल एंट्रीज जो है आपको पास करनी है। कोई भी एक करना था तो हमने एक करके दिखा दिया आपको। छठा जो क्वेश्चन है दिव्या लाइब्रेरी बुल्धाना वाला है, इसके अंदर भी आपको डिटेल्स दे रखी है बैलेंस शीट की, और इसके बाद में हमें प्रिपेयर करना है इसके सारी चीज़ों को। तो पहले आप देख सकते हैं इसको, इस पूरे क्वेश्चन को इस तरह से, और इसके बाद में हम इसकी जो सारी की सारी सूचनाएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन दी गई हैं उसके हिसाब से हम इसके सारे के सारे जो टेबल फॉर्म है
इसको हम बना देंगे, इसमें जो जो पूछा जाएगा। ये सारा चीज़ें इसमें आपको नोट करनी होगी। इसमें सारी ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ही चल रहा है आपका। इस क्वेश्चन के बाद में हम इसके आंसर्स की तरफ बढ़ेंगे। तो ये इसका क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में इसका जो एडजस्टमेंट है वो हमें देखना पड़ेगा। तो एडजस्टमेंट को ज़रूर देखना पड़ता है, एडजस्टमेंट बिना तो टेबल आपकी फॉर्म ही नहीं होगी। तो ये एडजस्टमेंट हो गया। अब इसके बाद में हम आ जाते हैं इसके इन द बुक ऑफ दिव्या लाइब्रेरी बुल्धाना, ठीक है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2015, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस है, एडवांस मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, टू पोस्टेज है, टू सप्लाई एक्सपेंसेस है। इस तरह से जो भी इन्फॉर्मेशन आपको ऊपर दी गई है इन सभी को आपको इसमें डाल देना है। इसके आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। तो इसमें आपका जो और बचा हुआ पार्ट है वो आ जाएगा डेप्रीशिएशन जो है इसका, और उसके बाद में सरप्लस, ठीक है। अब आ जाते हैं हम बैलेंस शीट एज 31 मार्च 2016। तो यहाँ पर आपका लेबिलिटीज़ आ जाएगी, अमाउंट, एसेट, अमाउंट, ठीक है। इन सभी को टेबुलर फॉर्म में सरप्लस और इंटरेस्ट फीस के साथ दिखा देंगे। और डेप्रीशिएशन जितना भी होता है उसको नेगेटिव में हम शो ही करते हैं, आपको पता ही होगा टेबुलर फॉर्म में। तो इन सबको इसी तरह से आपको लाइन वाइज शो करना है, ठीक है। मैं आपको दिखा रहा हूँ इसलिए, ताकि इसका सोल्यूशन अगर आपसे नहीं हो पा रहा था तो आप इसको देख करके अपने सॉल्यूशंस को कंप्लीट कर लें। इसके बाद में आ जाते हैं हम, मैंने जैसे आपको बताया है कि सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट को ज़रूर देख लें। यहाँ पे आपका 7वां क्वेश्चन जो है, इसमें आपका ट्रायल बैलेंस एडजस्टमेंट दिया हुआ है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, और इसको हमें सॉल्व करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करेंगे। जो 2016 की एक ट्रायल बैलेंस के हिसाब से ये पूरा अमाउंट दिया गया है, और इसका सोल्यूशन मैं आपको नीचे की तरफ दिखाऊंगा। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशंस को जो हम देखेंगे उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा बिल पेमेंट वगैरह आप देख लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, रोक लेना, आराम से एक बार देख लेना। उसके बाद में मैं नीचे की तरफ चलता हूँ और आपको इसका जो है एडजस्टमेंट दिखा देता हूँ। एडजस्टमेंट के बाद में हमने यहाँ पे सॉल्यूशन बना रखा है नीचे, तो ये सॉल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा। ये पेपर ख़त्म हो गया, ये आपकी डैश लाइन आ गई है, तीनों बिंदु 3 डॉट, यानी कि आपका पेपर ख़त्म। अब दुर्गेश और दिनेश के जो हैं, अब हम अकाउंट्स को क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं इसमें ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2016 31 मार्च के लिए, ठीक है। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हम इसका आगे बचा हुआ जो पार्ट है उसको भी करेंगे। यहाँ पे आ गया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस हम दिखाएंगे, ठीक है। इस तरह से आपका ये देखिए सारे अमाउंट को हमें इसी तरह से लिखना है। सब कुछ आप नोट कर लेना, वीडियो को पॉज कर लेना, जैसे मर्जी आप वैसे देख सकते हैं इसको, ठीक है। इस तरह से आपका ये प्रॉफिट एंड लॉस का जो है स्टेटमेंट बनेगा। इसके बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, वो छोटा सा है, यहाँ पर देख लीजिए। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2016 को जो हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो वो बैलेंस शीट कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। दिनेश और दुर्गेश दोनों ही हैं इसमें, उन सबको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपका जो है नंबर कट जाएगा। इसके नंबर कटते हैं। तो ये आपकी इस तरह से डेप्रीशिएशन, प्लांट एंड मशीनरी, संडे डिपेटिडर्स और बैड डेब्ट्स और आपका वेजेस पेड, इन सभी चीज़ों को मिक्सअप करके पूरा का पूरा जो है आपको ये डिटेल्स देनी थी। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन पूरे पेपर का। और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ साथ अदर पेपर्स के सॉल्यूशंस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर विजिट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।